गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये हमारा मॉक टेस्ट 6 है। इससे पहले हमने 5 मॉक टेस्ट जो हैं आप सबको मालूम है हमने कवर कर लिए थे। होप आप सबने वो जो हैं अटेम्प्ट किए होंगे। ये हमारा 6 है। इसमें हम अगेन करंट अफेयर, पंजाब जी के हिस्ट्री, जो हमारे किसके लिए पंजाब के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स हैं पंजाब के, ठीक है। पंजाब के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो क्लरिकल हो या फिर एक्साइज का हो, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें क्या है, हमारी करंट अफेयर तो कवर होता है, पंजाब जी के कवर होती है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, टैक्सेशन स्पेशली फॉर द एक्साइज, ठीक है, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, ये सब हमने इसमें कवर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन गुड एंड सर्विस टैक्स इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो आपसे ये पूछा गया है कि कब जो हमारा गुड एंड जीएसटी जो है वो इंडिया में कब इम्प्लीमेंटेड हुआ। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम हो तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि जीएसटी जो है वो हमारे क्या है, कॉमन मतलब सबके लिए है। ठीक है, तो हम क्या, इनडायरेक्ट टैक्स है ये, हम सब जो भी खरीदते हैं, ठीक है, तो उस पर हम क्या देते हैं, जीएसटी। और जीएसटी हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते हैं, ये हम इनडायरेक्ट देते हैं क्योंकि उसको जो हम खरीदारी करते हैं उस पर हम टैक्स किसको देते हैं, दुकानदार को। दुकानदार आगे किसको देता है, गवर्नमेंट को। तो हमारी तरफ से ये गवर्नमेंट को दिया जाता है और गवर्नमेंट फिर किसको देता है, तो ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो ये कब जीएसटी कब इम्प्लीमेंटेड हुआ था, 1 जन 2017, 1 जुलाई, 1 अप्रैल या 1 जन। तो ये कब हुआ था, 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई को, इसलिए हम जीएसटी डे कब मनाते हैं, जीएसटी डे कब मनाते हैं हम, 1 जुलाई को हम जीएसटी डे मनाते हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जीएसटी जो अमेंडमेंट रूल था, मैं आप थोड़ा सा, जीएसटी जो कौन सा था अमेंडमेंट एक्ट, ये 101 अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट था। बिल कौन सा था, 122 बिल था। ठीक है, और इसमें क्या था कि इसकी जो कंसेंट है, आपको प्रेसिडेंट ने कंसेंट कब दी थी, 12 अप्रैल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट ने क्या किया था, कंसेंट दी थी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेसिडेंट ने कब कंसेंट दी थी। ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन है, और फर्स्ट जो यहाँ पे ये है, जीएसटी को अप्रूव करने वाला, जो जीएसटी बिल है उसको अप्रूव करने वाला फर्स्ट कौन सा स्टेट था, वो कौन सा था, असम। ठीक है, कि जो असम ऐसी स्टेट थी जिसने जीएसटी बिल को फर्स्ट स्टेट ऐसी थी जिसको इसको पास किया था। ठीक है, और जीएसटी काउंसिल इसके लिए ये एक वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, इसका जो है जीएसटी के अंडर क्या मतलब थीम था। ठीक है, तो इसका जो स्लोगन था क्या था इसका, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। ठीक है, तो इसीलिए जीएसटी को लाया गया था। इसके साथ साथ आपको सबको ये भी मालूम होना चाहिए, जीएसटी काउंसिल जो बनी थी वो 279A के अंडर थी। ठीक है, और फर्स्ट टाइम जो चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन कौन होते हैं, हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर, और तब कौन थे 2016 में, अरुण जेटली। ठीक है, तो ये कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अभी 48 जो जीएसटी काउंसिल हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, चंडीगढ़। तो जितने भी क्वेश्चन हैं हम क्या करते हैं कि हम ट्राई यही करते हैं कि इसको कवर करते जाएं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, वज्र प्रहार, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। तो आपको ये बताना है कि कौन सा पेयर इसमें से सही नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं, वज्र प्रहार बकलो में, देख लेते हैं। ठीक है, वज्र प्रहार कहाँ पे हुआ है, बकलो में हुआ है, देखते हैं। जो रिमपैक एक्सरसाइज हवाई, मालाबार चाइना, जो टाइगर ट्रैम्प है विशाखापट्टनम, युद्धाभ्यास जो उत्तराखंड। तो वज्र प्रहार कहाँ हुआ है, ये बकलो में, ये तो बिल्कुल राइट है। ठीक है, ये बकलो में हुआ है जो वज्र प्रहार है। ठीक है, तो आप सबको इसके बारे में, जो वज्र प्रहार है ये हमारी इंडिया और यूएसए के बीच में 13th एडिशन था। ठीक है, 13th एडिशन था। बकलो कहाँ पे है, हिमाचल में, ये आपको मालूम होना चाहिए, 13th एडिशन था। ओके, ये हमारा वज्र प्रहार यूएस प्लस इंडिया के बीच में था। उसके बाद आ गया आपका रिमपैक एक्सरसाइज। ठीक है, तो रिमपैक एक्सरसाइज के बारे में आपको ये मालूम होना चाहिए, ये क्या है, ये मल्टीनेशनल जो कंट्रीज होती हैं उन सब के बीच में होता है। 1971 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ है, हवाई आइसलैंड में। ठीक है, तो और ये कौन सा एडिशन था, ये 28th एडिशन था। ठीक है, तो जितनी भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ पे, ये आ गया आपका 28th एडिशन, आप इसको नोट करते जाएं। ठीक है, 28th एडिशन था। ठीक है, और इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और कहाँ पे हुआ था ये, हवाई आइसलैंड यूएसए। उसके बाद आ गया मालाबार की जो 4th एक्सरसाइज है, मालाबार की एक्सरसाइज किस किस के बीच में, 4 कंट्रीज के बीच में होती है, यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और इस जो 4th है वो 2022 में कहाँ पे हुई है, जापान में। तो ये वाला जो आपका है वो गलत है।
ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया, नॉट करेक्ट, तो आपका ये थर्ड वन जो है नॉट करेक्ट है। टाइगर ट्रायम्फ जो है वो विशाखापट्टनम में हुआ था, और कौन सा एडिशन था, ये सेकंड एडिशन था। ठीक है, सेकंड युद्ध अभ्यास जो उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, जो युद्ध अभ्यास है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये इंडिया और यूएसए के बीच में होता है युद्ध अभ्यास, और ये कौन सा था, ये आपका 18th एडिशन था। ठीक है, देखिए आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए, युद्ध अभ्यास किसके इसके 18th एडिशन था, उत्तराखंड में हुआ, यूएसए प्लस इंडिया के बीच में। ठीक है, तो मैंने जितने भी अपनी तरफ से आपको ट्राई किया है कि मैं ऑलमोस्ट जो जो क्वेश्चन में होता है, ठीक है, ये जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो युद्ध अभ्यास है, ठीक है, जितना भी मेरे से होता है मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द एस्टिमेट। तो यहाँ पे ये पूछा, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है एस्टिमेट कमेटी के रिलेटेड नहीं है। तो देख लेते हैं, जॉन मिथाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा ही क्या करना है कि आपको क्या कि ये जो क्वेश्चंस हैं आपको खुद से ट्राई करने हैं, देन ही आपको ये जो सोल्यूशन है इसको देखना है। ठीक है, जॉन मथाई हैज रिकमेंडेड एस्टिमेटेड कमेटी इन 1950, ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद ओरिजिनली इट हैड 25 मेंबर, यस, इन 1956, ये बिल्कुल सही है। एंड मेंबरशिप रेज्ड आफ्टर 1956, मेंबर रेज्ड टू 30, यस, ये भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑल द मेंबर ऑफ द एस्टिमेटेड बिलोंग टू राज्यसभा, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो एस्टिमेटेड कमेटी है ये किसके बिलोंग करती है, लोकसभा, और राज्यसभा का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है ये आपका स्टेट सही बन जाता है, क्योंकि यहाँ नॉट पूछा गया। तो आपको हमेशा जब भी आंसर देने हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को, ये ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको एक भी स्टेटमेंट जो है नहीं आती है तो आप इसको गलत ही करेंगे। ठीक है, और चेयरमैन ऑफ ए कमेटी इलेक्टेड बाय स्पीकर, यस, जितने भी मेंबर्स हैं और जो भी चेयरमैन है, कौन मेंबर्स में से कौन इलेक्ट करता है, तो स्पीकर करता है। ठीक है, स्पीकर लोकसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच गवर्नर जनरल हैड एंटरटेन रंजीत सिंह विद ग्रेट ऑनर एट रोपड़। तो आपको ये बताना है जो रंजीत सिंह है उनको किसने ऑनर किया था एट रोपड़। ठीक है, विलियम बेंटिंक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या रॉबर्ट क्लाइव। तो आप सबको मालूम है जब रंजीत सिंह थे तो हमारा जो वॉइस राय था कौन था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, विलियम बेंटिक। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाता है, विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उन ब्रिटिश द फ्रेज इज यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर। तो आपको ये बताता है उन ब्रिटिश जो है, जो फ्रेज है वो किसके द्वारा यूज किया गया था, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या बालकृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज अपॉइंटेड एज डिप्टी दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो जब रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर आ गया था आफ्टर द बक्सर फाइट, ठीक है, तो आपको ये बताना है किसको डिप्टी दीवान बनाया था, आगा खान को, प्रकाश चंद को, राजा सिताव राय को या ओमी चंद को। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है वो है राजा सिताव। ठीक है, राजा सिताव को क्या बनाया था उन्होंने, डिप्टी दीवान बनाया था बिहार का। तो ये भी आपका काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। हमेशा ही क्या करना है, आपको पहले पॉज करना है, खुद से आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ फॉलोइंग वायसराय। तो वायसराय जब यूनिवर्सिटी एक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कब आया था, आप सबको मालूम है, यूनिवर्सिटी एक्ट क्या था, ये आपका 1904 में आया था। ठीक है, और इसमें क्या किया था कि जितने भी चांसलर्स हैं और जितना भी इनका रूल एंड रेगुलेशंस है कौन डिसाइड करेगा, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी। तो इसका काफी विरोध हुआ था। ठीक है, बट इसको लाने वाला कौन था, मतलब किसके एग्जिस्टेंस में, लॉर्ड डलहौजी नहीं, 1905 में तो था ही नहीं ये कब था, 1854 से लेके, ठीक है, 58 तक था, 56 तक। ठीक है, और 84 में इसने क्या किया था, थाने से बॉम्बे की जो ट्रेन थी वो उसको लगाया था 34 किलोमीटर की थी। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड इरविन। तो ये किसका आंसर, इसका लॉर्ड कर्जन के टाइम, क्योंकि इसी ने क्या किया था, बंगाल का विभाजन भी किसने 1905 में लॉर्ड कर्जन ने ही किया था। तो इसी के द्वारा यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाइट। तो कब हुई थी, 1764, 57, 1749, 45। तो इसका राइट आंसर 1764। नेक्स्ट, इन इंडिया फर्स्ट बैंक टू लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज बाय इंडियन वॉज। तो आपको ये बताना है कौन सा फर्स्ट बैंक था जो इंडियन लिमिटेड लाइबिलिटी को मैनेज करने वाला था। तो कौन सा था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, ओट बैंक या एसबीआई। तो राइट आंसर ओट बैंक। नेक्स्ट, the ruler of which state was removed from the power by the Britisher on the pretext of misgovernance। तो misgovernance के जो आपको मालूम ही है ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे, एक तो आपके
जो सब्सिडी अलायंस था उसके रिगार्डिंग, जो सब्सिडी अलायंस करके भी जो राज्य थे अपने अधीन किए थे, ठीक है। और आपको मालूम है उत्तराधिकारी ना होने पर भी उनको जो उन्होंने जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है उसके अकॉर्डिंग भी कई जो थे राज्य, जैसे झांसी था और जो सतारा था, इनको अपने अधीन किया। लेकिन इनमें से मिस गवर्नेंस का जो इन पे लगा कर कि इससे गवर्नेंस अच्छी नहीं हो रही है, तो अवध था। अवध में उन्होंने क्या बोला कि इससे जो गवर्नेंस है, जो इसकी पॉलिटिकल है, वो इनसे नहीं हो रही, जो अवध के राजा थे, ठीक है। और उनसे उनको रिमूव कर दिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफी बार आया है कि क्योंकि अवध उनके साथ काफी अच्छा था, बट फिर भी उन्होंने उनको मिस गवर्नेंस के जो आरोप था वो लगाकर क्या किया था, उनको पावर से रिमूव कर दिया था। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सिख लीडर बंदा सिंह बहादुर वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड बाय द ड्यूरिंग द एम्पायर ऑफ फारुखसियार। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। देख लेते हैं कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है या सही है। ये बिल्कुल सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। खालसा वॉज फाउंडेड बाय द गुरु गोविंद सिंह जी, ये भी बिल्कुल सही है। मिस यूज ऑफ दस्तक बाय ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द मेन कॉज ऑफ द कंफ्लिक्ट बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या बनता है, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। तो ऐसे ही आपसे कोई भी स्टेटमेंट है आपसे पूछ सकते हैं, आपको उसका राइट आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द थर्ड नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया कि आपको ये बताना है कि जो थर्ड जो नेशनल ट्राइबल डांस है वो कहाँ पे फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया है। रायपुर में, ठीक है, रायपुर में, जयपुर में, न्यू दिल्ली या हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है रायपुर, ठीक है। और रायपुर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। तो ये आपसे स्टेट भी पूछ सकते हैं और आपसे जो है सिटी भी पूछ सकते हैं। तो रायपुर है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको कुछ भी एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है। सो आपको रेडी रहना है। हु कंडक्ट द फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल फ्रॉम अब्दुल कलाम आइसलैंड। तो ये किसने जो इंटरसेप्टर जो मिसाइल है अब्दुल कलाम जो आइसलैंड है आंध्र प्रदेश में, उससे किसने सक्सेसफुली टेस्टेड किया है, ये आपको बताना है। DRDO, इसरो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या CSIR। तो इसका जो राइट आंसर बनता है, तो DRDO के द्वारा ये जो है ये मिसाइल का टेस्ट किया गया है, ठीक है। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए DRDO के द्वारा, ठीक है। और DRDO कब आया था, 1 जनवरी 1958। और इसरो कब आया था, 15 अगस्त 1969, ठीक है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। इसरो का अभी जो है आपको मालूम होना चाहिए, जो चेयरमैन है वो कौन है, S सोमनाथ, और उसके कौन है, समीर कंवर, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु हैज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है। FIH का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो किसके तो आपको बताना है कौन प्रेसिडेंट चुने गए हैं। दिलीप टिकरी, ठीक है, मोहम्मद तैयाब इकराम, जो जॉर्ज बेनी या नरेंद्र बत्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, सेकंड वन, मोहम्मद तैयाब इकराम। और दिलीप टिकरी जो है वो नेशनल जो इंडिया हॉकी है उनके प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और जो इंटरनेशनल के हैं वो कौन है, मोहम्मद तैयाब इकराम। नेक्स्ट, इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। तो आप सबको मालूम है कि जो इंटरनेशनल यूथ डे है वो कब मनाया जाता है आपका, 12 अगस्त, 12 जनवरी, 1 दिसंबर या 24 अक्टूबर। तो आप सबको मालूम है ये आपका कब मनाया जाता है, 12 जनवरी। और क्यों, स्वामी विवेकानंद के जो है बर्थ एनिवर्सरी के, ठीक है। नेक्स्ट, मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज महेश नगर हॉल्ट इज इन विच स्टेट। तो आपको ये बताना है कि जो मियां का बाड़ा इसका नाम चेंज कर दिया है तो कौन सी स्टेट में, राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में। नेक्स्ट, NEAC 2.0 अटल न्यू इंडियन चैलेंज, मतलब ANIC का फुल फॉर्म है अटल न्यू इंडियन चैलेंज, हैज बीन लॉन्च बाय विच इंस्टीट्यूट। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नीति आयोग, एजुकेशनल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड, अर्बन हाउसिंग मिनिस्टर। तो आपको ये बताना है कि किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ये काम नीति आयोग के द्वारा किया गया है। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन होता है, आप सबको मालूम है, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, GST टैक्स अलाउड इंडिया टू बी डैश मार्केट। तो GST जो है वो इंडिया को क्या कौन सी मार्केट बोलती है, मतलब कैसे लगती है, वो आपको बताना है। कॉमन मार्केट, सेपरेट मार्केट, चीप मार्केट, मार्केट फॉर द रिच। तो ये क्या है, कॉमन, मतलब सबके लिए, GST सबके लिए है। ये नहीं है कि रिच के लिए नहीं है और गरीब के लिए है, ऐसे नहीं है, ये सबके लिए कॉमन है और सभी के लिए कॉमन जो रेट्स हैं वो सभी के लिए कॉमन रेट्स हैं।
व्हेन राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड, वेयर राइजिंग सन जो वाटर फेस्ट है वो कहाँ पे हुआ है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात या मेघालय। तो ये आपको बताना है ये कहाँ पे हुआ है। तो ये मेघालय में हुआ है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए ये कहाँ पे हुआ है, आपका मेघालय में। नेक्स्ट, फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व सेलिब्रेटेड ऑन विच डे इट सेलिब्रेटेड। तो आपको ये बताना है कि जो इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर है वो कब मनाया गया? 1 नवंबर, 26 नवंबर, 3 नवंबर या 1 दिसंबर। तो 3 नवंबर को क्या मनाया जाता है आपका? ठीक है, तो इंटरनेशनल डे फॉर बायो रिजर्व आपका क्या है? 3 नवंबर एवरी ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, आपको ये बताना है वेयर रबाब सर नेचुरल वेटलैंड लोकेटेड इन पंजाब। तो आपको ये बताना है ये कहाँ पे है, ठीक है। तो अमृतसर में, लुधियाना, होशियारपुर या कपूरथला। तो राइट आंसर इज कपूरथला। तो मैं अभी आपको क्या है कि हम जब इसको कवर करेंगे, जैसे नेचुरल वेटलैंड्स हैं, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे तो हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी हमारा जो मॉक टेस्ट है, ठीक है, आपको बस आंसर को टिक करना है। नेक्स्ट, वेयर राखसराय कंजर्वेशन जो अमानत खान कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड इन पंजाब, ठीक है। तो आपको ये बताना है तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? बठिंडा, तरनतारण, जलंधर या पटियाला। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो है तरनतारण, ठीक है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? राखसराय अमानत खान, तो ये आपका तरनतारण में लोकेटेड है। नेक्स्ट, अगेन केशवपुर चंबल जो कम्युनिटी है वो कहाँ पे है? गुरदासपुर में। देख लेते हैं, आपको बताना है नॉट करेक्ट, ठीक है। नॉट करेक्ट मैच है कौन सा है ये हम देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, केशवपुर गुरदासपुर में ही है। लालवा जो कम्युनिटी है वो कहाँ पे? होशियारपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। सिसवा जो है वो एस नगर में। आपको याद रखना है ये सिसवा है तो एस नगर है। तो ऐसे ही आप, मैं ऐसे ही याद रखता हूँ, जैसे एस है तो SIS जब भी आएगा तो मैं एस नगर को टिक कर दूंगा, क्योंकि कम्युनिटी जो है पंजाब में ये 3 ही कम्युनिटीज हैं। आपको लालवा जो है वो हमेशा ही होशियारपुर, केशवपुर जो है गुरदासपुर, ठीक है, और सिसवा जो है एस नगर। जी सागर भी हमेशा ये कहाँ पे है? आपका गुरदासपुर में, बठिंडा में नहीं है। तो आपका यही गलत है, ठीक है। तो आपसे यही पूछा है नॉट करेक्ट, नॉट करेक्टली मैच, तो आपका 4th वन नॉट करेक्टली, तो यही आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, वेयर इन पंजाब कांडी सॉइल इज नॉट फाउंडेड, ठीक है। तो आप सबको मालूम है जहां भी हिल्स हैं, हिल्स के जो पाँव में जौन सी भी मिट्टी आती है वो कौन सी है? कांडी होती है। तो आपको मालूम है पठानकोट भी हिल्स के नीचे है, होशियारपुर भी, रोपड़ भी। ओनली मुक्तसर जो है वो वहां पे कौन सी? सैंड ऑयल है, ठीक है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि कांडी ऑयल जहां जहां पे भी जो हमारा जो पहाड़ आते हैं, पहाड़ों के पैरों में जब भी आता है, जो प्लेन्स में आती है, तो उसके साथ कौन सी आती है? कांडी ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गुरु नानक देव जी, ठीक है। गुरु नानक देव जी के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है गुरु जी बॉर्न इन 15 अप्रैल 1969 1469 इन बेदे खत्रीकास्ट, ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। गुरु जी फादर और मेहता कालू दास वेदी, ये भी बिल्कुल राइट है। गुरु जी फादर वर्किंग एज ए पटवारी इन सर्विस ऑफ रायबर, ये भी बिल्कुल सही है। और गुरु जी जो वाइफ सुलखनी देवी डॉटर ऑफ नेकचंद, ये आपका गलत है क्योंकि वो कौन सी किसकी डॉटर थी? मूलचंद की, ठीक है, वो मूलचंद की डॉटर थी, ठीक है। तो ये आपका जो है आपका सही आंसर यही बनता है, क्योंकि उसने क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गुरु अंगद देव जी। तो आपको ये बताना है कि गुरु अंगद देव जी के बारे में कौन सी जो है स्टेटमेंट गलत है। ही वॉज सेकेंड गुरु जी एंड बॉर्न इन 15 मार्च 31 1505, ठीक है। फादर नेम ऑफ फादर भाई फेरू जी, ये बिल्कुल सही है। गुरु जी मैरिड विद द माता खीवी, ठीक है, ये, और देवीचंद उनके फादर था, ठीक है। गुरु जी डॉटर नेम वाज अमरू, ठीक है, एंड 2 सन दासू धातु, ये बिल्कुल सही है। तो कौन सी गलत है? फर्स्ट वन, क्योंकि ये 1504 है, 5 नहीं है, ठीक है। तो यही आपसे पूछा गया इनकरेक्ट वाला। तो आपसे क्या है स्टेटमेंट में कुछ भी वो हेर फेर करके आपसे पूछा जा सकता है, आपको क्या है इसके बारे में सारा मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फाइंड इनकरेक्ट पेयर ऑफ बैटल फाउट बाय द गुरु गोबिंद सिंह जी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी जो पेयर है वो गलत है। एयर आपको दिया गया है और बैटल दी गई है। बैटल ऑफ भंगी बिल्कुल सही है, 1688 में, जो हिली एरिया था, भीमचंद और गुरुजी के बीच में हुई थी। नदौन जो थी मुगल्स और गुरुजी के बीच में हुई थी, ये भी बिल्कुल ठीक है, 1690 में हुई थी। निर्मोह की फाइट भी 1702 में हुई थी। बसौली की भी 1702 में हुई थी। चमकौर की जो फाइट है वो 1704 में हुई थी। तो यही आपका जो पेयर है ये गलत है। तो यही आपसे पूछा गया कि आपका राइट आंसर क्या बनता है? ई वाला। फाइंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो आपको जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में, तो इसमें है कि इट इज सेक्रेट स्क्रिप्चर ऑफ रिलीजन, सिख रिलीजन, ये बिल्कुल सही है कि हाँ जी ये किसकी पुस्तक है? सिख रिलीजन की पवित्र जो बुक है उसको बोला जाता है, ठीक है। पोथी साहिब, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोथी साहिब, ये भी बिल्कुल सही है। गुरु ग्रंथ साहिब जी ओरिजिनली रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, ये गलत है आपका, क्योंकि ये गुरुमुखी लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है, गुरुमुखी लैंग्वेज।
तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जी कंटेन 430 पेजेस, मतलब अंश, इसको पेजेस नहीं, इनको अंग बोला जाता है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। गुरु ग्रंथ साहिब जी कंटेन हेमंस ऑफ 6 गुरु, यस ये भी बिल्कुल राइट है। 5 प्लस जो 5 पहले गुरु और प्लस जो 9th गुरु तेग बहादुर जी थे उनकी जो बानी है उसमें कंटेन है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी गलत है और यही आपका आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, व्हेन गुरु ग्रंथ साहिब जी इंस्टॉल्ड इन हरमंदिर साहिब, तो आपको ये बताना है कि कब इंस्टॉल किया गया था। 16 अगस्त 1604, 15 नवंबर 1604, 14 अप्रैल 1604, 21 जून 1604। तो आपको ये बताना है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को एस्टैब्लिश कब किया गया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनता है आप 16 अगस्त, ठीक है, 1604 ये इंस्टॉल किया गया था, ठीक है। और फर्स्ट ग्रंथी कौन थे, बाबा बुड्ढा सिंह। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, फाइंड आउट रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट पंज प्यारे, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो पंज प्यारे हैं उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है, आपको ये बताना है। धर्मदास दिल्ली से थे, कहां से, मतलब यहाँ पे ये है कि आपको सिटी बिलोंग कहां से करते थे, आपको उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो धर्मदास मोहकम चंद गुजरात से, ठीक है, और जो साहिब चंद कर्नाटक से, दयाराम अमृतसर से, हिम्मत राय उड़ीसा से। तो आपको बताना है कौन से वाला पेयर गलत है। तो आप सबको मालूम है कि जो अमृतसर से कोई नहीं था, ओनली लाहौर से थे, ठीक है। दयाराम जो जी थे वो लाहौर से थे, तो ये वाला जो पेयर है ये गलत है। दयाराम कहाँ से थे, लाहौर से। जो धर्मदास थे वो ये कब हुआ था 1699 में 14 अप्रैल, ठीक है। क्या हुआ था खालसा पंथ की, तो उसमें क्या था पंज प्यारों को चुना था। तो इनमें से कौन थे, धर्मदास जी दिल्ली से थे, मोहकम चंद गुजरात जी थे, साहिब चंद जो कर्नाटक से थे, दयाराम कहाँ से थे, लाहौर से, हिम्मत राय कहाँ से थे, उड़ीसा से। तो ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हु नेम्ड पंजाब एज तक इन हिज बुक। तो किसने ये किया था कि तक जो है किसने अपनी बुक में लिखा था, पोरस ने, अलेक्जेंडर कनिंगम ने, फाहियान या मैगस्थीन ने। तो ये किसने, जो तक है, तक यहाँ पे जो जैसे ट्राइब है वो थी उसके नाम पे तक लिखा था किसने, अलेक्जेंडर जो कनिंगम था वो क्या था, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल जो था ये और पिलग्रिमेज जिसने क्या विजिट किया था पंजाब में, तो अलेक्जेंडर की जो बुक है उसमें क्या है, पंजाब को क्या लिखा गया है, तक, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, द फर्स्ट नॉन डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वर्ड पंजाब इज इन द राइटिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, शेरशाह, इब्न बतूता, मेगास्थनीज या फाहियान। तो आपको ये बताना है कि किसने फर्स्ट टाइम पंजाब के बारे में लिखा था। तो ये राइट आंसर बनता है इब्न बतूता जो थे उन्होंने ट्रेवलर किया था और पंजाब का फर्स्ट टाइम जिक्र किया था, किसने किया था, इब्न बतूता। तो यहीं पे जो हमारा मॉक टेस्ट 6 है ये कवर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया था, 10 मॉक टेस्ट को कवर करना है, ठीक है। ये हमारा 6 था, हमारे 4 मॉक टेस्ट और रह गए हैं। होप आपने ये एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।